कक्षा 10वीं गणित त्रिकोणमिति। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें चैप्टर नंबर 9 है त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सर्व समीकाएं। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से इसमें AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। समीकरण 1 को AC के वर्ग से दोनों ओर भाग देने पर ये हो जाएगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग बटे में AC का वर्ग हो जाएगा। यहाँ भी बटे में AC का वर्ग हो जाएगा। तो AB का वर्ग बटे AC का वर्ग कर दीजिए, फिर प्लस BC का वर्ग बटे AC का वर्ग अलग अलग कर देते हैं और ये 1 हो जाएगा। जरा इसे ध्यान से देखिए, AB बटे AC हो गया, इस पूरे का वर्ग हो गया, प्लस BC बटे AC हो गया, ये पूरे का वर्ग हो गया और बराबर 1। जरा यहां से देखिए इस त्रिभुज में AB बटे AC क्या चीज है। AB बटे AC ये हो जाएगा साइन थीटा और BC बटे AC ये कॉस थीटा। लंब बटे कर्ण साइन थीटा और आधार बटे कर्ण कॉस थीटा। ये दोनों मान हम यहाँ रखने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा का होल वर्ग प्लस साइन थीटा का वर्ग प्लस कॉस थीटा का वर्ग बराबर 1। इसको और हम लिख सकते हैं संभाल के, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये पहला सूत्र है आपका, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपका त्रिकोणमिति का पहला सूत्र है। अब इससे दो सूत्र और बन जाते हैं जो आपको याद रखने हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब पुनः ले रहे हैं हम लोग त्रिभुज ABC में ही। त्रिभुज ABC में वही पाइथागोरस प्रमेय लगाई गई है और पाइथागोरस प्रमेय से ही इसको फिर से लगा रहे हैं। AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग। अब इसमें क्या करेंगे, हम दोनों तरफ AB के वर्ग से भाग देंगे। तो समीकरण 1 में AB के वर्ग से दोनों ओर भाग देने पर दे दीजिए जरा AB के वर्ग से। तो AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग है, बटे में इसका AB का वर्ग हो जाएगा, इसमें भी बटे AB का वर्ग हो जाएगा और बराबर ये AC का वर्ग हो गया और बटे में AB का वर्ग हो गया। अब यहाँ AB का वर्ग कट जाएगा, तो ये 1 प्लस BC बटे AB का वर्ग हो जाएगा और बराबर ये AC बटे AB का वर्ग हो जाएगा। जरा ध्यान से देखना है, इसमें इस त्रिभुज में BC बटे AB क्या चीज है। BC ये हो गया आधार और AB क्या हो गया, लंब। तो आधार बटे लंब क्या होता है, ये कॉट थीटा होता है। ऐसे ही आपका AC कर्ण हो गया और AB क्या हो गया, लंब। तो कर्ण बटे लंब ये होता है कॉसेक थीटा। तो ये दोनों मान यहाँ रख दीजिए। तो 1 प्लस कॉट थीटा का वर्ग हो जाएगा बराबर कॉसेक थीटा का वर्ग हो जाएगा। तो इससे क्या निकल के आएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये इसका दूसरा सूत्र निकला है। इससे हमें दो सूत्र और मिल जाते हैं, वो भी देख लेते हैं कौन कौन से सूत्र हैं वो। ये पहला सूत्र आएगा इसका एक और, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और दूसरा एक और सूत्र आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर
कॉट स्क्वायर थीटा। त्रिभुज AB से मैं पाइथागोरस प्रमेय से दोबारा लेना है, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग। अब क्या करना है, समीकरण 1 में BC के वर्ग से दोनों ओर भाग देने पर चलिए भाग देते हैं, तो AB का वर्ग बटे में BC का वर्ग हो जाएगा प्लस BC का वर्ग बटे BC का वर्ग हो जाएगा बराबर AC का वर्ग बटे BC का वर्ग। अब ये AB बटे BC का होल वर्ग हो गया, प्लस ये तो दोनों कट जाएंगे और एक आ जाएगा इसकी जगह, और ये हो जाएगा AC बटे BC का होल वर्ग। अब जरा इनको देख लेते हैं ये क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले त्रिभुज ABC में इसमें AB बटे BC देख लेते हैं क्या चीजें हैं। AB बटे BC यानी लंब बटे आधार है, यानी ये tan थीटा हो जाएगा। और दूसरा है AC बटे BC, AC बटे BC यानी कर्ण बटे आधार, ये हो जाएगा आपका sec थीटा। तो ये मान इसमें रख देते हैं, तो ये हो जाएगा tan थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 1 बराबर sec थीटा का होल स्क्वायर। तो ये सूत्र जो बन करके आएगा वास्तव में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। ये आपका तीसरा सूत्र है इस त्रिकोणमिति का, जो कि याद करना है और बहुत ज़्यादा प्रश्नों में लगेगा। इसी से दो सूत्र और निकल करके आते हैं, वो भी आप लोगों को मिलना चाहिए, याद होना चाहिए, यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। और एक और सूत्र आएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। त्रिकोणमिति में सूत्र आने वाले थोड़े से और है हमारे पास सूत्र साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। अब यहाँ पर कॉस थीटा का मान लिखते हैं तो ये 1 बटा सेक थीटा होता है, और ऐसे ही अगर सेक थीटा का मान निकालेंगे तो ये 1 बटा कॉस थीटा होता है। ठीक इसी प्रकार से टैन थीटा का भी मान होता है, टैन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा का मान जो है 1 बटे टैन थीटा होता है। टैन थीटा के और मान होते हैं जो सबसे ज्यादा इसमें प्रयोग किए जाते हैं, वो ध्यान से याद करेंगे। टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा का जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कुछ बीजगणित वाले सूत्र भी आपके पास याद होने चाहिए, जैसे a प्लस बी का होल वर्ग, ये होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। ऐसे ही a माइनस बी का वर्ग होता है, ये होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। ऐसे ही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है a प्लस बी और a माइनस बी। एक और सूत्र होता है a माइनस बी का वर्ग बराबर होता है a प्लस बी का वर्ग माइनस 4ab, और a प्लस बी का वर्ग बराबर होता है a माइनस बी का वर्ग प्लस का 4ab। तो ये सूत्र आप लोगों को भली प्रकार से याद होने चाहिए। ये प्रश्न है आपके पास, साइन की घात 4 थीटा माइनस कॉस की घात बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है जो साइन की घात 4 थीटा माइनस कॉस की घात 4 थीटा। अब इसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में बनाएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा का ये होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के सूत्र में लग जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो बचा रहेगा और इसका मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी गुणा करेंगे तो फिर से उतना ही रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है, और यही सिद्ध हो गया। या तो प्रूफ लिखिए या इति सिद्धम लिखिए।
यहाँ पे जो सूत्र लगाएंगे उसको लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये आपके पास दूसरा प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलिए देखते हैं इसको कैसे सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे। इसमें अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। इसे क्या करना है, इस अंडर रूट को थोड़ा बड़ा कर दीजिए जिसके अंदर हम और चीज़ें लिख सकें। तो 1 प्लस साइन थीटा है और 1 माइनस साइन थीटा है। तो नीचे वाला जो माइनस का साइन थीटा है इसका चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो ये 1 प्लस साइन थीटा से गुणा होगा और ऊपर भी 1 प्लस साइन थीटा से गुणा कर देंगे। ऐसा करने से ऊपर दोनों एक जैसे हो गए, लेकिन नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी बच गया। तो ये 1 प्लस साइन थीटा का होल वर्ग हो गया और नीचे जो बचा ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो मान रख देंगे इसकी जगह। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा का होल वर्ग और बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल से इनके वर्ग हट जाएंगे तो क्या बच जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा। यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो ये सिद्ध हो गया। ये एक और प्रश्न है आपका। सिद्ध कीजिए कॉस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए बराबर साइन ए प्लस कॉस ए। इसमें भी हमें लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और इसको सिद्ध करके दिखाना है। चलते हैं, कॉस ए बटे 1 माइनस टेन ए और यहाँ प्लस है साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए। अब टेन ए का मान जो है हम रख देंगे साइन ए बटे कॉस ए। तो कॉस ए बटे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए बटे कॉस ए। ऐसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा, ये साइन ए ऊपर ही रहेगा लेकिन नीचे 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए हो जाएगा। इन दोनों के सूत्र रख दिए गए हैं। अब इनका लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, अब देखते हैं आगे। ये हो जाएगा, ऊपर तो कॉस ए ही रहेगा लेकिन नीचे ध्यान से देखो लघुत्तम दिया जाएगा जो कि कॉस ए के बराबर ही रहेगा। यहाँ कॉस ए आ जाएगा और माइनस साइन ए रहेगा, प्लस इसमें भी ऊपर साइन ए है और नीचे जो है लघुत्तम दिया जाएगा तो साइन ए आएगा और ये साइन ए यहाँ आ जाएगा और माइनस कॉस ए यहाँ आ जाएगा। अब देखो ये कॉस है ऊपर चला जाएगा और गुणा में हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए। ऐसे ही प्लस ये साइन ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और नीचे जो आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। इधर नीचे ध्यान से देखो दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम माइनस चिन्ह कॉमन ले लें इस वाले में से तो ये माइनस हो जाएगा। चलो देखते हैं इसमें कैसे होगा माइनस। ये हम यहाँ ला रहे हैं इसको। ये हो गया कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉस ए माइनस साइन ए है। ये माइनस चिन्ह हो गया क्योंकि इसका चिन्ह हम बदल दे रहे हैं नीचे वाले का। तो साइन स्क्वायर ए हो गया और बटे में अब ये क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए। ऐसा करने से लघुत्तम हम आसानी से ले लेंगे। तो लघुत्तम तो दोनों का एक हो गया। अब ये तो कॉस ए माइनस साइन ए हो गया। ऊपर क्या बच गया, कॉस ए है, इसका स्क्वायर हो गया माइनस का साइन स्क्वायर ए। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया तो इसका सूत्र लग जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए आ जाएगा यानी ए प्लस बी और दूसरा कॉस ए माइनस साइन ए आ जाएगा और नीचे क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये सूत्र है इसका। चलिए इसमें देखिए ध्यान से। तो ये माइनस वाली तो टर्म्स कट जाएगी, इससे जो बचेगा वो प्लस वाली बच जाएगी यानी कॉस ए प्लस साइन ए
और यही ध्यान से देखिए हमें सिद्ध भी करना था, यानी ये हमारी राइट हैंड साइड आ चुकी है और यही हमारा सिद्ध हुआ या प्रूव कहते हैं इसको। सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा। इसमें भी हमें लेफ्ट हैंड साइड लेनी है इसकी। पहले लेफ्ट हैंड साइड है इसकी 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बटे में है साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलते देखते हैं कैसे होगा ये। सबसे पहले क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा को 1 के पास ले आइए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस का कॉस थीटा अलग रहने दीजिए और बटे में नीचे वाले में दोनों में देखो साइन कॉमन आ रहा है, साइन कॉमन ले लेते हैं तो साइन थीटा कॉमन आएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा बच जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता क्या है, फॉर्मूला आपको पता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो रख दीजिए मान इसमें। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा और बटे में है साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ऊपर से ध्यान से देखो कॉस थीटा कॉमन आ रहा है तो कॉस थीटा को कॉमन ले लीजिए। क्या बच जाएगा, ये बचेगा कॉस थीटा प्लस 1 और नीचे जो बचा है वो साइन थीटा और बचा क्या है 1 प्लस कॉस थीटा या कॉस थीटा प्लस 1 इसको कर दीजिए। ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा और ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा के बराबर होता है। यही हमारी राइट हैंड साइड है, इसका मतलब ये सिद्ध हो गया। यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर अंडर रूट 2 cos थीटा हो तो सिद्ध कीजिए cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर अंडर रूट 2 साइन थीटा। देखते हैं कैसे इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले cos थीटा प्लस साइन थीटा जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं बराबर अंडर रूट 2 cos थीटा। अब इस cos थीटा को उधर ले चलते हैं राइट हैंड साइड में, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 cos थीटा और माइनस का cos थीटा। अब क्या बचेगा यहाँ, साइन थीटा बराबर इसमें से अंडर रूट 2 माइनस 1 बच जाएगा और cos थीटा कॉमन ले लिया जाएगा। इससे cos थीटा का मान निकल जाएगा, जो मान निकलेगा वो ध्यान से देखना, साइन थीटा बटे अंडर रूट 2 माइनस 1 आ जाएगा। अब हर को परिमेय करना है तो ये क्या करेंगे, अंडर रूट 2 प्लस 1 से गुणा कर देंगे। यहाँ भी अंडर रूट 2 प्लस 1 आ जाएगा। अब cos थीटा का जो मान है वो साइन थीटा और अंडर रूट 2 प्लस 1 और नीचे ए स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा तो ये 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा वर्गमूल 2 प्लस 1 और बटे में 1 बच जाएगा। 1 को लिखना नहीं है तो इसके अंदर गुणा कर दीजिए साइन थीटा की, तो ये अंडर रूट 2 साइन थीटा हो जाएगा और प्लस का साइन थीटा हो जाएगा। अब इस साइन थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं तो cos थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा अब बराबर वर्गमूल 2 और साइन थीटा रहेगा। यही हमें सिद्ध करना था तो ये सिद्ध हो गया। यदि x बराबर a cos थीटा माइनस b साइन थीटा और y बराबर a साइन थीटा प्लस b cos थीटा हो तो सिद्ध कीजिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए इसमें से लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेके चल रहे हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। एक्स और वाई के मान हम धर दे रहे हैं। कितना एक्स का मान है, a cos थीटा माइनस b साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और y का मान जो है a साइन थीटा है, ये रहा a साइन थीटा प्लस b cos थीटा है, प्लस का b cos थीटा रख दिया गया। अब क्या होगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया तो फॉर्मूला खोल लेते हैं हम। a cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस नहीं माइनस आएगा 2a cos थीटा इंटू b साइन थीटा। ऐसे इसका भी वर्ग खोलना है। इसके वर्ग में क्या हो जाएगा, a साइन थीटा का वर्ग हो जाएगा और प्लस b cos थीटा का वर्ग हो जाएगा
और प्लस का 2a साइन थीटा और इंटू बी कॉस थीटा हो जाएगा। जरा ध्यान से देखो, माइनस का 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, ये भी 2ab कॉस थीटा साइन थीटा है, तो ये दोनों कट जाएंगे। बचता क्या है, इसको देख लेते हैं। ये a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस का फिर से a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला बचा, और यहाँ से प्लस का b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया प्लस का b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें ध्यान रखिए, a वाले एक जगह इकट्ठे कर लेते हैं, तो a स्क्वायर है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही b वाले एक जगह इकट्ठे कर लीजिए, तो b स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ पे, और b वाला ये है प्लस का b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से a स्क्वायर, इसका मान जो होता है वो 1 होता है, प्लस ऐसे ही b स्क्वायर जगह इसका मान भी 1 ही होता है, कुल मिला के a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे ये राइट हैंड साइड आ गई है, यानी ये हमारा सिद्ध हो गया। लेकिन जहाँ पर भी फॉर्मूले आते हैं, इन फॉर्मूलों को आपको लिखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ध्यान रखना, इन सूत्रों को उसके साइड में ही ले। यदि tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m और tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर n हो तो सिद्ध कीजिए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 4 अंडर रूट mn। चलो देखते हैं, इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम। ये है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इसमें मान रख देते हैं इसका। m का मान है tan थीटा और प्लस साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस n स्क्वायर का मान है tan थीटा माइनस साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर हो गया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा इसके अंदर, एक बार जुड़ जाएगा एक बार घट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये tan थीटा प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में आ जाएगा, प्लस के साथ tan थीटा माइनस साइन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में जो है यही सब माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस साइन थीटा माइनस tan थीटा, और इसका चिन्ह बदल जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ध्यान से देखना, tan थीटा और tan थीटा कट गए, यहाँ पे साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, तो बचेगा 2 tan थीटा और इंटू 2 साइन थीटा, यानी ये जो हो गया 4 tan थीटा और साइन थीटा आ गया। ये आया मान जो है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का, इसे इक्वेशन 1 कह दीजिए। अब हम लेफ्ट हैंड साइड छोड़ करके अब राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे। राइट हैंड साइड में जो दिया हुआ है 4 अंडर रूट ऑफ mn दिया हुआ है, चलिए रख लेते हैं इसमें 4 अंडर रूट mn का मान रख लेते हैं। m का मान है tan थीटा प्लस साइन थीटा, और n का मान है tan थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पर भी a प्लस बी और a माइनस बी दिया हुआ, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। चलो देखते हैं इसको, 4 अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब 4 अंडर रूट ऑफ, इसमें tan स्क्वायर थीटा का मान रख देंगे, वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें से जो है कुछ कॉमन आ जाएगा, उस कॉमन पार्ट्स को ले लेते हैं जरा हम, और यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा। ये बराबर कितना आ जाएगा, ये 4 तो बाहर ही है, अंडर रूट में जो बचा हुआ है इसमें से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, दोनों में से जरा ले लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच गया, तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, और इसका लघुत्तम कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वास्तव में होता क्या है, tan कॉस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 4 अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये tan स्क्वायर थीटा। अब ये
वर्गमूल से बाहर जाएगा, यानी साइन थीटा और टेन थीटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मान था 4√mn इसके बराबर आ गया, यानी अंडर रूट कितना था 4√mn, जो मान आया वो कितना था 4 साइन थीटा और टेन थीटा के बराबर था। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। तो समीकरण 1 और 2 से ध्यान से देखिए, इसकी राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर ही होंगे। तो यहां लिख दे रहा हूं मैं समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, दोनों मान बराबर हो जाएंगे। तो जो सिद्ध करना था वो आ गया m² - n² = 4√mn। सिद्ध कीजिए 1/sec थीटा -1 -1/sec थीटा +1 = 2 cot स्क्वायर थीटा। तो इसमें भी हमें पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी पड़ेगी, हर एक में पहले लेफ्ट हैंड साइड ही लिया जाता है। तो 1/ ये हो जाएगा sec थीटा -1 -1/sec थीटा +1। इसका पहले लघुत्तम लेना है आपको, लघुत्तम जो का त्यों आ जाएगा, ये आ जाएगा sec थीटा -1 और sec थीटा +1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आ जाएगा वो sec थीटा +1 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे जो आएगा sec थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 1 आ जाएगा। sec थीटा और sec थीटा कट जाएंगे तो ऊपर क्या बच गया 2 बच गया, नीचे जो बचा वो sec a + b और a - b है, मतलब sec स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ये लिखना पड़ेगा आपको हमेशा a + b, और a - b का जो मान होता है वो a² - b² के बराबर होता है। अब सेक स्क्वायर का मान जो होता है, ध्यान रखना सेक स्क्वायर थीटा का भी सूत्र बताया था 1 + tan² थीटा। चलो देखते हैं यहाँ पे, तो 2/1 + tan² थीटा बच गया, और -1 1 से 1 कट जाएगा तो ये बचेगा 2/tan² थीटा। अब 2/10 यानी 1/10 कॉट होता है तो 2 cot² थीटा हो जाएगा, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है, और इसलिए ये सिद्ध होता है। सिद्ध कीजिए सेक स्क्वायर थीटा + कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड ही लेना है आपको, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा + कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा ये 1/cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस ये 1/sin होता है तो 1/sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये sin स्क्वायर थीटा यहाँ आ जाएगा तो sin स्क्वायर थीटा प्लस ये इधर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है तो 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। अब इसको अलग अलग लिख लेते हैं, तो 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा। 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा होता है, और 1/sin स्क्वायर ये cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर हो गई, और ये सिद्ध हो गया। मैंने एक बात फिर वही बताई, सूत्रों को आपको लिखना पड़ेगा इनके बगल में, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 था, और यहाँ पर क्या था 1/sin थीटा, ये जो होता है cosec थीटा होता है, और 1/cos थीटा ये sec थीटा होता है। इस सूत्र आपको लिखने पड़ेंगे इनके बारे में। ये एक और प्रश्न है, सिद्ध कीजिए sin की पावर 4a प्लस cos की पावर 4a बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर। इसको देखो कैसे सिद्ध करते हैं। इसकी पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो sin की पावर 4a प्लस cos की पावर 4a, इसे क्या करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करेंगे। तो साइन स्क्वायर ए इसका होल वर्ग कर देंगे प्लस कॉस स्क्वायर ए इसका भी होल वर्ग कर देंगे। अब पूर्ण वर्ग में जो है 2ab होना चाहिए था, तो 2ab जोड़ देते हैं इसमें, 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, इतना ही माइनस भी कर देते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। अब क्या होगा, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सूत्र बन गया है, तो ये सूत्र का है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल वर्ग का, और ये बाकी केवल ये इतना सा माइनस वाला बचा रहेगा, तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब इसका मान चूंकि 1 होता है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, तो 1 तो ऐसे ही रहेगा, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर ए
इंटू कॉस स्क्वायर ए, यही हमारी राइट हैंड साइड है। इसका मतलब ये सिद्ध हो गया। तो आप लोग सिद्ध कर सकते हैं इसको। सिद्ध कीजिए वर्गमूल 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और फिर सॉल्व करना है इसका। लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा, ये वर्गमूल 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्या करना है इसमें कि इसका वर्गमूल जो है थोड़ा बड़ा कर दीजिए और इसमें 1 माइनस कॉस थीटा है और ये नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा। तो नीचे वाले का चिन्ह बदल कर, ये माइनस प्लस है तो माइनस लेंगे और ऊपर नीचे गुणा कर देनी है, यानी 1 माइनस कॉस थीटा और ऊपर भी 1 माइनस कॉस थीटा से गुणा हो जाएगी। लेकिन ध्यान से देखो ऊपर वाला दोनों एक जैसा ही बन गया है, तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का पूर्ण वर्ग। अब यहाँ पे क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये जो मान आ जाएगा ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल वर्ग हो जाएगा और बटे में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देखिए वर्गमूल और स्क्वायर दोनों में आ गए हैं, तो ये अब हट जाएंगे। तो हटने के लिए देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ होगा। तो ये आ जाएगा, वर्गमूल तो हट जाएंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में आ गया साइन थीटा। अब इसको अलग अलग करके लिख लेंगे, तो 1 बटे साइन थीटा आ जाएगा और माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा। तो 1 बटे साइन थीटा कॉसेक थीटा के बराबर होगा और कॉस थीटा बटे साइन थीटा ये कॉट थीटा के बराबर होगा। यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो ये ऐसा सिद्ध हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सिद्ध कीजिए 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2। कैसे सिद्ध होता है देखते हैं जरा इसको। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड ही लेनी है आपको। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा और दूसरे में क्या है आपका 1 प्लस टेन थीटा और प्लस सेक थीटा। अब देखते हैं जरा इनके जो सूत्र पता है वो खोलना चालू करेंगे। तो ये 1 प्लस इसका जो होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है माइनस इसका कॉसेक थीटा का 1 अपॉन साइन थीटा होता है। ऐसे इसमें भी 1 प्लस इसका साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा सूत्र और इसका 1 बटे कॉस थीटा हो जाएगा। अब ले लेते हैं लघुत्तम। लघुत्तम जो आएगा यहाँ साइन थीटा आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बच जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी लघुत्तम ले लेते हैं, तो कॉस थीटा आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1। तो नीचे तो लघुत्तम पूरा एक ही हो गया है, साइन थीटा कॉस थीटा, इसको तो पूरा एक कर दीजिए। तो ये हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। लेकिन ऊपर ध्यान से देखिए तो ये पूरा ए है और ये बी हो गया, ए माइनस बी और ए प्लस बी है। इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1 का स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा और ये माइनस का 1 पहले से पड़ा हुआ है और इसके जो बटे में था वो भी आप ऐसे रखिए। तो ये हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो इसका मान हम 1 रख लेंगे और इसको आगे हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 आ जाएगा और प्लस का क्या बचा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा और बाहर माइनस 1 और एक और है ये, और बटे में जो बचा था वो था साइन थीटा और कॉस थीटा। ये 1 से 1 कट जाएगा और जो बचेगा उसको लिख लेते हैं 2 साइन थीटा और कॉस थीटा बच जाएगा और यहाँ पर भी साइन थीटा और कॉस थीटा है, ये दोनों कट जाएंगे और साइन थीटा कट जाएगा। तो कुल मिलाकर के 2 आ जाएगा और यही राइट हैंड साइड है हमारी। ये सिद्ध हो गया, इति सिद्धम।
ये प्रश्न दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 4 कॉट थीटा कोसेक थीटा। अब देखते हैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड हमें लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, 1 प्लस कॉस थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा और माइनस 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। इस पूरे का लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम में नीचे वाली चीज़ पूरी आ जाएगी तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा और 1 प्लस कॉस थीटा, यानी दोनों आ जाएगी। इसकी गुणा इधर हो जाएगी तो ये 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस इधर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गए तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का सूत्र लग जाएगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, पहले ये प्लस कर दिया गया दोबारा माइनस कर देंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा माइनस का 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। अब तो यहाँ 1 से 1 कट जाएगा, इधर कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा और क्या बच जाएगा नीचे जो लघुत्तम था ए प्लस बी ए माइनस बी है, ये भी 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब देखते हैं यहाँ तो ऊपर तो 2 आ गया और यहाँ से 2 कॉस थीटा आ गया, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है तो ये वास्तव में क्या हो गया, ये हो गया 4 हो गया। अब ये आ गया कॉस थीटा बटे में एक साइन थीटा रहने दीजिए और दूसरे में 1 अपॉन साइन थीटा रहने दीजिए। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है और ये कोसेक थीटा होता है। तो कुल मिलाकर के 4 कॉट थीटा और कोसेक थीटा, यानी यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी और ये सिद्ध हो गया। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा, इसको लाना है तो ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसमें भी। तो ये आ जाएगा साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा और बटे में आ जाएगा साइन थीटा। इनका लघुत्तम लेना चालू करते हैं, देखते हैं लघुत्तम में क्या आता है। तो ये लघुत्तम लेने के बाद जो है ये 1 प्लस कॉस थीटा आएगा और साथ में साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और साथ में क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा ये। अब इधर साइन थीटा की इधर गुणा हो जाएगी तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इधर पूरे की गुणा हो जाएगी तो ये प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए होल स्क्वायर को खोल लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस का 2 इंटू 1 और कॉस थीटा बटे में जो बचा हुआ है वो वही लिखना है। तो ये 1 प्लस कॉस थीटा है और साथ में साइन थीटा और बचा हुआ है। ध्यान से देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को एक जगह लिख लेते हैं जिसका मान रखने में आसानी रहेगी। प्लस का 1 है, प्लस का 2 कॉस थीटा है और ये बटे में जो आ रहा है ये आ रहा है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या होगा, इसका मान 1 हो जाएगा तो 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा और बटे में क्या है, ये है 1 प्लस कॉस थीटा और ब्रैकेट में रख देने के बाद साइन थीटा बचेगा आउटसाइड में। अब क्या हो जाएगा इसका देखते हैं जरा, 1 प्लस 1 दैट इज 2 और प्लस का 2 कॉस थीटा और बटे में कितना बचा है, ये 1 प्लस कॉस थीटा है और एक साइन थीटा भी बचा हुआ है यहाँ पे। अब 2 कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा बच जाएगा और नीचे क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा और ये साइन थीटा ऐसे ही रहेगा। तो कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ये दोनों कट जाएंगे तो बच जाएगा 2 बटे साइन थीटा। अब इसको 2 गुणा 1 बटा साइन थीटा लिख दीजिए और 1 बटा साइन थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा के बराबर होता है और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है और ऐसा ये सिद्ध होता है। यदि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा। चलिए इसमें हम पहले इसको लेके चलेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा। साइन थीटा को एक तरफ कर लेते हैं तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा √2 साइन थीटा प्लस का साइन थीटा हो जाएगा। इसमें से साइन थीटा हम कॉमन ले लेंगे
तो ये अंडर रूट 2 प्लस 1 बच जाएगा और साइन थीटा आ जाएगा। तो साइन थीटा का मान इससे निकल जाएगा। साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे वर्गमूल 2 प्लस 1। अब इसके हर को जो है हम रैशनलाइज करेंगे, परिमेय करेंगे, तो अंडर रूट 2 माइनस 1 से गुणा कर देंगे, तो ऊपर भी इससे गुणा करनी पड़ेगी हमें। अब ये आ जाएगा साइन थीटा तो ऐसे ही रहेगा और यहाँ कॉस थीटा है और ये वर्गमूल 2 माइनस 1 है। ये a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र बन गया, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी कि 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा और ये वर्गमूल 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 तो 1 ही बचता है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा के अंदर गुणा कर दीजिए, तो अंडर रूट 2 कॉस थीटा और माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। अब इस कॉस थीटा को राइट हैंड साइड में ले आइए, तो क्या बचता है, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बच जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा, वर्गमूल 2 कॉस थीटा। और यही हमें सिद्ध करना था, इसका मतलब इति सिद्धांत। यदि tan थीटा बराबर n tan फाइव तथा sin थीटा बराबर n m sin फाइव हो तो सिद्ध कीजिए cos स्क्वायर थीटा बराबर m स्क्वायर माइनस 1 बटे n स्क्वायर माइनस 1। इसमें से फाई को विलोपन करना है, तो देखो कैसे फाई का विलोपन होता है, देखते हैं जरा। पहले हम लेते हैं tan थीटा बराबर n tan फाइव। tan फाइव को इधर भेजेंगे तो 1 अपॉन tan फाइव बन जाएगा, ये बराबर ये हो जाएगा n बटे tan थीटा। अब 1 अपॉन tan फाइव होता है cot फाइव के बराबर और ये n cot थीटा हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक इसी प्रकार इसको भी लेके चलेंगे साइन थीटा को, तो साइन थीटा बराबर होता है m साइन फाइव। तो साइन फाइव को इधर भेज दीजिए, तो 1 अपॉन साइन फाइव आ जाएगा और बराबर हो जाएगा m बटे साइन थीटा। अब ये कॉसेक फाइव हो जाएगा और बराबर हो जाएगा m कॉसेक थीटा। ये समीकरण 2 हो गई। परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अच्छी तरह से सूत्र है, क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा या फाई माइनस कॉट स्क्वायर फाई बराबर 1 होता है। तो इसमें ये मान रख देंगे, समीकरण 1 से कॉट फाई और कॉसेक फाई के मान रख देंगे। चलो मान रखते हैं। कॉसेक का जो है m कॉसेक थीटा है, तो रख दीजिए यहाँ से m कॉसेक थीटा और इसका है वर्ग, तो वर्ग लगा देंगे इसमें, माइनस, और कॉट का जो मान है वो n कॉट थीटा है, तो यहाँ पे n कॉट थीटा रख देंगे, इसका वर्ग हो जाएगा बराबर 1। इसके वर्ग को खोल देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस n स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये हो जाएगा m स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये n स्क्वायर हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। लघुत्तम ले लेते हैं, तो लघुत्तम में जो निकल के आएगा वो केवल साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा। ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक की इधर गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मान आपको पता ही है क्या होता है, चलिए लिखते हैं, ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस वाले सब एक तरफ कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, इस n कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज देते हैं और 1 को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ n स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से बच गया m स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो n स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। इससे कॉस स्क्वायर थीटा का मान हम निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस n, सॉरी, यह आ जाएगा आपका m स्क्वायर माइनस 1 और बटे में n स्क्वायर माइनस 1, जो कि यही हमें सिद्ध करना था। समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। यदि x बराबर a cosec थीटा तथा y बराबर b cot थीटा हो तो सिद्ध कीजिए x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो चलते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड पर ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है
वो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर एक्स का मान जो दिया हुआ वो ए कोसेक थीटा दिया हुआ, तो रख लेते हैं ए कोसेक थीटा, इसका वर्ग हो जाएगा और बटे में कितना है ए स्क्वायर दिया हुआ है माइनस वाई का मान बी कॉट थीटा दिया हुआ है, तो बी कॉट थीटा इसकी जगह रख दीजिए, इसका वर्ग हो जाएगा और बटे में क्या बचा है बी स्क्वायर। चलिए इसको हल कर लेते हैं, ये ए स्क्वायर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और बटे में ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा और बटे में बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा और ये जो बचेगा इसको लिख लेते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा है, ये दोनों कट जाएंगे और बराबर एक आ जाएगा और एक ही इसकी राइट हैंड साइड है, इसलिए सिद्ध हो जाएगा। इति सिद्धम। यदि x बराबर r साइन ए कॉस सी, y बराबर r साइन ए साइन सी और z बराबर r कॉस ए हो तो सिद्ध कीजिए r स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसमें से हम राइट हैंड साइड लेंगे, तो राइट हैंड साइड में जो भी दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। ये है एक्स स्क्वायर है प्लस का वाई स्क्वायर है प्लस का जेड स्क्वायर है। इसमें हम मान रखना चालू करेंगे एक्स का मान जो है वो r साइन ए है और कॉस सी है, इस पूरे का वर्ग हो जाएगा प्लस y का मान जो है ये है r साइन ए साइन सी, तो यहाँ लिखेंगे r साइन ए और साइन सी, इस पूरे का वर्ग हो जाएगा। फिर प्लस z का मान r cos ए है, तो इसको r cos ए का मान रख करके इसका वर्ग लगा देंगे। अब वर्ग सबके ऊपर आएगा तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और cos स्क्वायर सी प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और साइन स्क्वायर सी हो जाएगा प्लस आर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर रहेगा। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में से एक कॉस स्क्वायर सी साइन स्क्वायर ए और आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हम लेंगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉमन, तो यहाँ से बच जाएगा कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी, इसका मान 1 होता है और प्लस का ये आर स्क्वायर आपका बचा हुआ ही है, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ बच गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, इसका मान 1 हो जाएगा और प्लस का आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए बच जाएगा। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका मान भी 1 होता है, तो आर स्क्वायर इंटू 1 कर देंगे और ये आर स्क्वायर आ जाएगा जो कि राइट हैंड साइड है, इसका मतलब ये सिद्ध हुआ। ये समीकरण को हल करना है, मतलब कि थीटा का मान आपको निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे थीटा का मान निकालते हैं। तो ये √3 tan थीटा है माइनस 2 साइन थीटा बराबर है 0। इसमें सब कुछ लेके चलेंगे, थीटा का मान निकालना, ध्यान रखना। √3 साइन tan थीटा का मान होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा बराबर 0। साइन थीटा इसमें से कॉमन आ रहा है, वैसे तो लघुत्तम ले लीजिए, पहले साइन थीटा कॉमन लीजिए, साइन थीटा को कॉमन ले लीजिए, तो साइन थीटा कॉमन लेंगे क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा √3 बटे कॉस थीटा माइनस का 2 बच जाएगा और बराबर 0 बच जाएगा। तो एक बार साइन थीटा को ही लेके चलेंगे, साइन थीटा बराबर 0 और साइन थीटा बराबर ये साइन 0 का ही मान है, इसका मतलब थीटा का मान 0 आ गया, एक आंसर आ गया। अब दूसरे को लेके चलेंगे, √3 बटे कॉस थीटा माइनस 2 बराबर 0, तो √3 बटे कॉस थीटा बराबर 2 हो जाएगा। और इधर देखते हैं क्या आ जाएगा, अब ये कॉस थीटा का मान इससे निकालेंगे तो ये √3 बटा 2 आ जाएगा। तो कॉस थीटा √3 बटा 2 जो मान होता है वो कॉस 30 डिग्री का होता है, तो थीटा का मान 30 डिग्री आ गया, ये इसका आंसर होगा। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स को हल कीजिए, तो देखते हैं कैसे हल होता है। ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको इधर ले चलते हैं,
तो ये कॉस स्क्वायर एक्स, एक और कॉस स्क्वायर एक्स इधर से आ रहा है और प्लस का कॉस एक्स है ये, और 1 को इधर लाएंगे तो माइनस का 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो गया प्लस का कॉस एक्स हो गया और माइनस 1 बराबर 0। ये मध्य पद को तोड़ने पर है, तो देखते हैं कैसे टूटता है। 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा 2 माइनस 1 और कॉस एक्स, माइनस 1 बराबर 0। अब आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स हो जाएगा और माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा और माइनस 1 बराबर 0। तो 2 कॉस एक्स कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा यहाँ से क्या, कॉस एक्स प्लस 1 बच जाएगा और माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा और बच जाएगा कॉस एक्स प्लस 1 बराबर 0। जो बचा उसे लिख लेते हैं, कॉस एक्स प्लस 1 दोनों ब्रैकेट में है, एक जगह आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में 2 कॉस एक्स माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पर कि एक एक ब्रैकेट को लेके चलेंगे। एक बार तो ये लेंगे जब 2 कॉस एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो इसमें मान निकाल के देखते हैं इसका क्या मान निकल के आता है। इसका मतलब 2 कॉस एक्स बराबर 1 आ जाएगा, तो कॉस एक्स बराबर 1/2 हो जाएगा और कॉस एक्स का मान 1/2 किस में होता है, कॉस 60 डिग्री में होता है, तो एक्स का मान 60 डिग्री आ जाएगा। एक आंसर आ गया यहाँ पे। दूसरा है कॉस एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो कॉस एक्स बराबर माइनस 1 हो जाएगा। ये माइनस 1 जो मान होता है कॉस में आपको नहीं पता, तो ये कॉस 180 डिग्री का मान होता है, तो एक्स का मान 180 डिग्री होगा जो कि आंसर होगा। तो ध्यान रखना यहाँ पर केवल मान 0 से 90 के बीच में पूछा गया है, तो आंसर केवल इतना ही होगा, ये आंसर नहीं होगा आपके कोर्स में। निम्नलिखित त्रिकोणमितीय समीकरण को हल कीजिए। कॉस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे कॉसेक थीटा माइनस 1 बराबर 2। चलिए देखते हैं इसको कैसे। सबसे पहले कॉस थीटा इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, तो ये बच जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1 और बराबर 2। तो देखते हैं कॉस थीटा है यहाँ पर, तो कॉसेक थीटा इसका लघुत्तम ले लेते हैं, तो कॉसेक थीटा प्लस 1 और दूसरे में आ जाएगा कॉसेक थीटा माइनस 1, ये इधर आ जाएगा, तो कॉसेक थीटा माइनस 1 हो जाएगा प्लस कॉसेक थीटा प्लस 1 आ जाएगा और बराबर 2 ही है। इसमें 1 से 1 कट जाएगा और 2 कॉसेक थीटा हो जाएगा, तो कॉस थीटा है इंटू 2 कॉसेक थीटा और बटे में क्या हो जाएगा, ये सूत्र ए प्लस बी और ए माइनस बी का है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 2 कॉसेक थीटा बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 2। तो 1 से 1 कट जाएगा और 2 कॉट स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा। देखते हैं जरा क्या होगा आगे। तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा कॉसेक थीटा बराबर 2 कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं जरा इसको सही करके, 2 कॉस थीटा, इसमें 2 से 2 कट जाना है, इसको हटा दीजिए। 2 कॉस थीटा इसका मान होता है 1 अपॉन साइन थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा इसको हम ले लेते हैं, ब्रज गुणा कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। फिर इसके बाद ये वास्तव में कॉट थीटा बन रहा था वैसे तो, चलिए ठीक है कोई नहीं। ये आ जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा बच गया और बराबर यहाँ से क्या बचा, कॉट कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। चलिए एक साइन से ये साइन कट जाएगा और एक कॉस से ये कॉस कट जाएगा, यहाँ एक बच गया, यानी कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर 1 बच गया, जो कि कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा बराबर 1 और कॉट में मान थीटा का 1 किसका होता है, 45 डिग्री का, तो कॉट थीटा बराबर कॉट 45 अंश, तो थीटा बराबर 45 अंश आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस √3 कॉस थीटा बराबर 0। देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा इसमें से कॉमन आएगा, 2 कॉस थीटा माइनस √3 बराबर 0।
एक बार इसमें से cos थीटा बराबर 0 लेंगे तो cos थीटा में 0 मान जो होता है वो cos 90 डिग्री का होता है, तो थीटा बराबर 90 डिग्री आ जाएगा। एक आंसर आ गया इसमें। दूसरी बार दूसरा ब्रैकेट लेंगे, 2 cos थीटा माइनस √3 बराबर 0 है, तो 2 cos थीटा बराबर √3 हो जाएगा, तो cos थीटा बराबर √3/2। अब ये cos में मान जो होता है cos 30 डिग्री का मान होता है, तो थीटा बराबर 30 डिग्री आ जाएगा, जो कि आंसर होगा। 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा बराबर 1। इसको देखते हैं कैसे हल हो जाएगा। 2 sin स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा बराबर 1। अंदर गुणा कर दीजिए तो 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा बराबर 1। सबको उधर ले चलते हैं तो ये सब प्लस के हो जाएंगे। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा, ये प्लस का cos थीटा हो जाएगा, ये 2 उधर जा करके माइनस का 2 हो जाएगा और प्लस का 1 पहले से ही है बराबर 0। तो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस का cos थीटा माइनस का 1 बराबर 0। अब इसके फैक्टर करेंगे मध्य पद को तोड़ करके, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1। पीछे भी आया था ये क्वेश्चन, 2 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0। ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस का 2 cos थीटा माइनस cos थीटा और माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से 2 cos थीटा कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा, cos थीटा प्लस 1 बच जाएगा, माइनस 1 कॉमन आएगा, cos थीटा प्लस 1 बच जाएगा बराबर 0। तो ये cos थीटा प्लस 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और आ जाएगा 2 cos थीटा माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में। अब एक एक करके लेंगे। जब 2 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0 तो cos थीटा का मान जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा, 2 यहीं रहेगा और cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। 1/2 cos में जो मान होता है वो cos 60 डिग्री का होता है, तो थीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। अब दूसरे ब्रैकेट को ले लेते हैं। cos थीटा प्लस 1 बराबर 0 तो cos थीटा बराबर माइनस 1 हो जाएगा और cos थीटा बराबर cos 180 का मान होता है, जो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, तो थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। ये भी एक दूसरा आंसर होगा। 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 sec स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, प्लस का 1 आ जाएगा, तो ये हो गया 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको इधर भेज दीजिए तो 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 2 और 1 3 और 3 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। 2 tan स्क्वायर थीटा इधर भेजना था। 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो यहाँ से केवल tan स्क्वायर थीटा बच जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। tan थीटा का जो मान निकलेंगे वो वर्गमूल 3 आ जाएगा और tan थीटा का मान वर्गमूल 3 जो है वो tan 60 डिग्री का होता है, तो थीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको भी हल करके देखते हैं। cos स्क्वायर थीटा का मान होता है, चलिए इसको ऐसे रहने दीजिए, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 बराबर ये होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का मान। तो अब इसको जरा हल करते हैं, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, इस cos स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ तो प्लस का cos स्क्वायर थीटा एक और हो जाएगा, माइनस का 3 cos थीटा प्लस का 2 है और माइनस का 1 और आ जाएगा, इस माइनस 1 को इधर ले आओ। अब ये बच गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा और प्लस का 1 बराबर 0। इसको फिर से वही मध्य पद को तोड़ करके बनाएंगे, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 ले लेंगे और cos थीटा प्लस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा और माइनस का cos थीटा हो जाएगा प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ से 2 cos थीटा कॉमन आएगा तो बच जाएगा cos थीटा माइनस 1, माइनस का 1 कॉमन आएगा तो cos थीटा माइनस 1 बच जाएगा। cos थीटा माइनस 1 दोनों ब्रैकेट में आ गया, तो cos थीटा माइनस 1 यहाँ बच जाएगा और यहाँ से 2 cos थीटा माइनस 1 बच जाएगा। एक बार ये लेंगे, जब cos थीटा माइनस 1 बराबर 0 तो cos थीटा का मान 1 हो जाएगा और cos थीटा 1 का मान होता है cos 0 में, तो थीटा का मान 0 अंश हो जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर भी होगा।
इसमें क्या लेंगे, 2 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो 2 cos थीटा का मान 1 हो जाएगा, तो cos थीटा का मान 1/2 हो जाएगा। cos थीटा का मान 1/2 किस में होता है, cos 60 डिग्री में होता है, तो थीटा का मान 60 डिग्री आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4। इसको अब देखते हैं कैसे हल होगा। ये अब आपका सबसे पहले cos थीटा को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से cos थीटा कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/1 माइनस साइन थीटा और प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा, और पूरा बराबर 4 है। इसमें फिर से लघुत्तम ले लेंगे, इसका लघुत्तम जो आएगा कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा आएगा और 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। चलिए देखते हैं इधर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा और प्लस 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे, और बराबर 4 है ही है। अब क्या होगा, साइन थीटा और साइन थीटा कट जाएंगे ये, तो ये हो जाएगा cos थीटा इंटू 2, लेकिन नीचे a प्लस बी और a माइनस बी है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बराबर 4 हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है cos स्क्वायर थीटा होता है, तो ऊपर जो बचा 2 cos थीटा बटे में cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। इसमें से स्क्वायर से ये cos कट जाएगा। अब इसकी ब्रज गुणा कर दीजिए, तो 4 cos थीटा बराबर 2 हो जाएगा, तो cos थीटा का मान 2/4 आ जाएगा, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा, इसको काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 आ गया। 1/2 cos में जो मान होता है वो cos 60 डिग्री का होता है, तो थीटा का मान 60 डिग्री आ गया। ये आंसर हो जाएगा इसका। In triangle ABC, first of all we want to see in ABC, मतलब इसमें ABC में देखना है हमें। तो साइन थीटा जो निकालते हैं, साइन थीटा का मान आता है लंब बटे कर्ण, यानी BC बटे AC। तो ये BC बटे AC हो गया। इसका मतलब ये हुआ, और यही मान अगर हम 90 माइनस थीटा के सामने से लेंगे तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। तो साइन की जगह कॉस लीजिए, कॉस 90 माइनस थीटा ले रहे हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, इस सामने के बीच में आधार ये आ जाएगा BC और कर्ण AC हो जाएगा। तो BC बटे AC, इन दोनों को जरा ध्यान से देखो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को। तो समीकरण 1 व 2 से क्या बात सामने आ जाएगी कि ये दोनों मान बराबर होंगे, यानी कि cos 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से करके कई सारे सूत्र निकलेंगे, वो सूत्र भी आप लोगों को याद रखने हैं। जैसे cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा ये जो है cos थीटा हो जाएगा, ये डिग्री है ध्यान रखना। ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा ये जो है कितना हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। ऐसे ही cot 90 डिग्री माइनस थीटा ये बराबर हो जाएगा tan थीटा, और sec 90 माइनस थीटा ये cosec थीटा के बराबर हो जाएगा, और cosec 90 माइनस थीटा ये sec थीटा के बराबर हो जाएगा। आगे की एक्सरसाइज इसी पर आधारित है। अब ये मान ज्ञात करने हैं निम्नलिखित के। इसमें पहला ए पार्ट दिया हुआ है, तो हम पहले ए पार्ट को ही कर लेते हैं, कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। तो साइन 31 डिग्री बटे 2 cos 59 डिग्री। ध्यान रखना, जिसका मान 45 डिग्री से अधिक है केवल उसी को ही तोड़ना है 90 माइनस में। तो ये जो मान आ जाएगा साइन 31 डिग्री बटे 2 cos, ये 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री हो जाएगा। 90 में से 31 घटाएंगे 59 बचेगा। अब ये हो गया साइन 31 डिग्री बटे में 2 cos 90 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, तो साइन 31 डिग्री हो जाएगा। साइन 31 कट जाएगा, और ये 1/2 आंसर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे बी पार्ट दिया हुआ है, बी पार्ट को भी देख लेते हैं जरा किस तरीके से होना है। इसमें दिया हुआ है सेक 270, नहीं सेक 70 है, नॉट 270, 70 बटे में है कॉसेक 20 डिग्री
और प्लस साइन 59 डिग्री और बटे में कॉस 31 डिग्री। ध्यान रखना है जिसका मान 45 अंश से बड़ा है उसी को ही तोड़ना है। तो सेक है ऊपर, इसको तोड़ देंगे हम। सेक 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री तो 70 ही बचेगा। और बटे में है कॉसेक, ये 20 ही रहेगा, प्लस ये भी 45 से बड़ा है तो तोड़ देंगे इसको। साइन 90 माइनस 31 हो जाएगा और बटे में कॉस 31 ही रहेगा। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है तो ये हो जाएगा कॉसेक 20 डिग्री और बटे में कॉसेक 20 ही है। और प्लस का साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो कॉस 31 डिग्री हो जाएगा और बटे में कॉस 31 डिग्री ही है। कॉस 31 से कॉस 31 और ये दोनों कट जाएंगे तो एक एक बचेगा दोनों जगह, तो 1 + 1 और इसका मान 2 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। ये एक प्रश्न दिया हुआ है, साइन 47 डिग्री बटे कॉस 43 डिग्री का वर्ग है प्लस कॉस 43 डिग्री बटे साइन 47 डिग्री का वर्ग है माइनस का 4 कॉस का वर्ग 45 अंश। तो पहले हम इसका मान निकालना चालू करेंगे, देखते हैं कैसे मान निकलता है। तो साइन 47 डिग्री बटे में है कॉस 43 डिग्री और पूरे की पावर कितनी है 2 है, और प्लस ये है कॉस 43 डिग्री और बटे में साइन 47 डिग्री और पूरे की पावर 2 है, माइनस का 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए देखते हैं कैसे होगा। जो मान 45 से ज़्यादा है, 47 ज़्यादा है, इसको ही तोड़ेंगे हम। तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री और बटे में क्या है कॉस 43 डिग्री पूरे का वर्ग है, प्लस ऐसे यहाँ पर है कॉस 43, ये तो छोटा ही है इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। कॉस 43 डिग्री नीचे वाला बड़ा है तो इसको क्या करेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री कर देंगे, बच के 47 ही आएगा और पूरे का जो है इसमें वर्ग दिया हुआ है माइनस 4। कॉस 45 का मान होता है 1/√2 और इसका वर्ग है ये। अब देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो ये कॉस 43 डिग्री हो जाएगा और बटे में कॉस 43 डिग्री पहले से ही मौजूद है और ये इसका क्या है ये वर्ग है, प्लस ये कॉस 43 डिग्री है और बटे साइन 90 माइनस थीटा ये कॉस थीटा हो जाएगा तो कॉस 43 डिग्री हो जाएगा और पूरे का ये वर्ग है और माइनस का 4 गुणा ये 1/2 हो जाएगा। 2 दूनी 4 2 बच गया। अब ये वास्तव में क्या है ये दोनों कट जाएंगे, एक बचेगा, यहाँ भी दोनों कट जाएंगे, एक बच जाएगा तो 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग और माइनस 2, तो 1 का वर्ग 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और माइनस 2 हो गया तो 2 - 2 बराबर 0। 0 इसका आंसर होगा। सिद्ध कीजिए कि tan 7 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 67 डिग्री, tan 83 डिग्री बराबर √3। देखते हैं ये कैसे हल होता है। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, सिद्ध करने में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लेना होता है। तो ये tan 7 डिग्री फिर tan जो है 23 डिग्री है, tan 60 डिग्री है और tan 67 डिग्री है और tan में ही 83 डिग्री है। चलिए देखते हैं, ये मान 45 से कम है, इसको ऐसे रहने देंगे। tan 7 डिग्री ये भी 45 से कम है तो tan 23 डिग्री। tan 60 का मान वर्गमूल 3 होता है, ये 45 से अधिक है, इसको तोड़ देंगे तो tan 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 23 डिग्री हो जाएगा। और ये भी तोड़ देंगे, tan 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 7 डिग्री हो जाएगा। चलिए देखते हैं, tan 7 डिग्री है, इसको हम 1/cot 7 कर सकते हैं। इसे ही tan 23 है तो इसको हम 1/cot 23 कर सकते हैं और ये वर्गमूल 3 ही है। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है तो cot 23 डिग्री हो जाएगा और ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा cot होता है तो cot 60 डिग्री हो जाएगा। तो cot 60 डिग्री और ये cot 60 डिग्री कट जाएगा, ये भी दोनों कट जाएगा और जो बचेगा वो वर्गमूल 3 हो जाएगा और ये √3 का मतलब राइट हैंड साइड आ गई और ये सिद्ध हो गया। तो सिद्ध कर लेंगे आप।
यदि साइन 55 डिग्री कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको लिख लेते हैं पहले। क्या होगा? साइन 55 डिग्री और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 1। साइन 55 है, इसको ऐसे रहने देते हैं। तो साइन 55 डिग्री कोसेक का मतलब होता है 1/साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा और बराबर 1 हो जाएगा। अब इसके बाद और देखते हैं। तो ये साइन 55 डिग्री और बराबर क्या हो जाएगा? इसकी ब्रज गुणा हो जाएगी, तो ये बन जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये तो कॉस थीटा हो जाएगा, लेकिन यहाँ साइन का फिर से चेंज कर दीजिए। साइन 90 डिग्री माइनस 55 का मतलब कितना हो गया? ये 35 डिग्री। अब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस 35 डिग्री हो गया और बराबर ये कॉस थीटा हो गया। अब कॉस कॉस कट जाएगा तो थीटा का मान 35 अंश आ जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। यदि साइन 34 डिग्री बराबर पी हो तो कॉट 56 डिग्री का मान ज्ञात करो। चलो देखते हैं कैसे कॉट 56 डिग्री का मान निकलता है। तो कॉट 56 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं? कॉट 90 डिग्री माइनस 34 डिग्री, ये कितना हो जाएगा? 10 कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, tan 34 डिग्री हो जाएगा। अब tan 34 डिग्री में साइन 34 हो जाएगा और बटे में कॉस 34 हो जाएगा। साइन 34 का तो मान पता है, लेकिन यहाँ साइन 34 डिग्री लिखिए और ये वर्गमूल जो है मान किसका हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर 34 डिग्री का। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा होता है, तो स्क्वायर का अंडर रूट हट जाएगा तो ये कॉस ही बच जाएगा। तो मान धर दीजिए इसमें, इसका मान p है और इसका मान वर्गमूल 1 माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। यदि cot 3a बराबर tan a माइनस 22 डिग्री, जहां 3a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं कैसे होगा ये। तो सबसे पहले cot 3a बराबर हो जाएगा tan a माइनस 22 डिग्री। इसको अभी tan नहीं चेंज कर देते हैं, तो tan हो जाएगा ये 90 डिग्री माइनस 3a बराबर हो गया tan a माइनस 22 डिग्री। अब tan हट जाएगा तो 90 डिग्री माइनस 3a बराबर हो जाएगा a माइनस 22 डिग्री। इसको इधर उधर कर लेते हैं तो 90 डिग्री प्लस का 22 हो जाएगा यहाँ बराबर यहाँ 3a और प्लस a हो जाएगा। 3a प्लस a तो ये 4a हो गया और इसको जोड़ दीजिए 2 हो जाएगा और 9 और 2 11 हो जाएगा ये। तो a बराबर हो जाएगा 112/4। काट देते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। तो a का मान जो है वो 28 डिग्री आ जाएगा। ये आंसर है इसका। सिद्ध कीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा बटे tan थीटा बराबर कॉज स्क्वायर थीटा। देखते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले लेके। तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा और बटे में है tan थीटा। चलिए देखते हैं कैसे होता है ये। साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा हो जाएगा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा और tan थीटा जो होता है वो वास्तव में साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। ये साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा ऊपर पहुंच जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा ये। और जब इनकी गुणा होगी तो ये कॉज स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब ये सिद्ध हो गया। सिद्ध कीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा सेक थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा बराबर 2। कैसे आएगा अब ये? तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले ली जाती है। ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा और सेक थीटा प्लस
कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा और कॉसेक थीटा। देखते हैं कैसे होता है। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा और सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है और कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है। साइन थीटा कट जाएगा और कॉस थीटा कट जाएगा, तो ये 1 प्लस 1 हो गया जो कि 2 के बराबर होगा और यही हमारी राइट हैंड साइड है। इसका मतलब ये सिद्ध हो गया। यदि कोण ए कोण बी व कोण सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हो तो सिद्ध कीजिए। साइन ए प्लस बी बाई टू बराबर कॉस सी बाई टू। तो त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश हो जाएगा। इससे हम a प्लस बी का मान निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा 180 अंश माइनस सी। दोनों ओर 2 से भाग देने पर भाग दे दीजिए, क्या आएगा a प्लस बी बटे 2 हो जाएगा और इधर जो है 180 डिग्री बटे 2 माइनस सी बटे 2 हो जाएगा। इसे काटेंगे तो ये 90 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका a प्लस बी बटे 2 बराबर 90 डिग्री माइनस सी बटे 2। अब दोनों तरफ हम साइन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा साइन a प्लस बी बटे 2 और इधर भी साइन हो जाएगा 90 डिग्री माइनस सी बटे 2। लेकिन साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो हम इसको लिखेंगे साइन a प्लस बी बटे 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा लिखेंगे, यानी कॉस सी बाई 2 होगा और हमें यही सिद्ध करके दिखाना था। तो ये सिद्ध हो गया है। tan 59 डिग्री प्लस कॉट 75 डिग्री को 0 से 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। चलो देखते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं। tan 59 डिग्री प्लस कॉट 75 डिग्री। चलिए देखते हैं tan 59 का मतलब क्या होगा। tan 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 31 डिग्री और प्लस का ये हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस कितना बचेगा 15 डिग्री, ये 15 डिग्री हो जाएगा तो 75 आ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, सो कॉट 31 डिग्री हो जाएगा और प्लस कॉट 90 माइनस थीटा tan होता है, tan थीटा, तो tan 15 डिग्री होगा। ये यही आंसर हो जाएगा, इतना ही ज़्यादा दूर नहीं करना है। निम्नलिखित में से 0 से 45 के बीच त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। तो पहले ये दिया हुआ है साइन 56 डिग्री। पहले हम साइन 56 डिग्री को देखते हैं कैसे करते हैं। साइन 56 डिग्री है ये, तो इसे लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस कितना आ जाएगा ये 34। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस 34 डिग्री आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा ये। ऐसे ही दूसरा दिया हुआ है tan 81 डिग्री, तो tan 81 को क्या करेंगे tan 90 माइनस 9 डिग्री कर देंगे और tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो कॉट 9 डिग्री हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही मान दिया हुआ है ये सेक 73 डिग्री का, तो सेक 73 को क्या करेंगे सेक 90 माइनस 17 डिग्री हो जाएगा ये। तो सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक 17 आ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले सबसे पहले वाले को लेते हैं हम। तो कॉस 80 डिग्री है और बटे में साइन 10 डिग्री है। इसको देखते हैं। कॉस 80 डिग्री को लिख सकते हैं हम 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री और नीचे साइन 10 दिया हुआ ही है, तो साइन 10 रहने दीजिए। तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन 10 डिग्री लिख लेंगे और नीचे साइन 10 डिग्री पहले से ही पड़ा हुआ है, ये दोनों के दोनों कट जाएंगे और आंसर 1 हो जाएगा। ऐसे ही आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है साइन 37 डिग्री बटे में 2 कॉस 53 डिग्री, जिसका मान 45 से अधिक होता है, केवल उसको ही बदलना होता है। तो साइन 37 डिग्री हो गया बटे में 2
कॉस इसको बदलेंगे 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री हो जाएगा, और साइन पहले से पड़ा हुआ है 37 डिग्री। यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन 37 डिग्री हो जाएगा, साइन 37 कट जाएगा और 1/2 आंसर के रूप में आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड वाला दिया हुआ है 3 साइन 17 डिग्री और सेक 73 डिग्री, जिसका मान 45 से अधिक है केवल उसी को तोड़ना है। तो साइन 17 डिग्री हो जाएगा और सेक को क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री, तो ये हो जाएगा 3 साइन 17 डिग्री। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक 17 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो गया 3 साइन 17 डिग्री। कोसेक का मतलब 1/साइन, तो 1/साइन 17 डिग्री, ये साइन साइन कट जाएंगे और केवल 3 बच जाएगा जो कि आंसर हो जाएगा। मान ज्ञात कीजिए इनके। तो पहला है साइन 64 माइनस कॉस 26 डिग्री। पहले वाले को देखते हैं, साइन 64 डिग्री माइनस कॉस 26 डिग्री। तो जो 45 से बड़ा है उसी को लेंगे हम, तोड़ेंगे, तो साइन 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री हो जाएगा ये, और माइनस का कॉस 26 डिग्री ऐसे रहेगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस 26 डिग्री हो जाएगा और माइनस का कॉस 26 डिग्री पहले से मौजूद है, दोनों कट जाएंगे और 0 इसका आंसर आ जाएगा। जरा दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है ये। दूसरे वाला दिया हुआ है आपका 3 कॉस 80 डिग्री कॉसेक 10 डिग्री एंड प्लस 2 कॉस 59 डिग्री और कॉसेक है 31 डिग्री। देखते हैं इसको कैसे होता है। तो 3 कॉस, ये 45 से ज़्यादा है, तो कॉस 90 माइनस 10 कर देंगे इसको, और यहाँ कॉसेक है तो इसको 1/साइन 10 कर देंगे, प्लस 2 कॉस का क्या करेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री कर देंगे इसे, और कॉसेक का 1/साइन 31 डिग्री हो जाएगा। देखते हैं जरा क्या होगा। 3, ये कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन 10 डिग्री हो जाएगा और बटे में साइन 10 डिग्री है ही है, और प्लस 2 कॉस 90 माइनस थीटा, ये साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन का 31 डिग्री हो जाएगा और बटे में साइन 31 डिग्री है। ये दोनों के दोनों कट जाएंगे, इधर से भी ये दोनों कट जाएंगे, तो जो बचेगा 3 + 2 बचेगा और ये 5 हो जाएगा जो कि आंसर के रूप में आएगा। ये मान ज्ञात करना है इसका फिर से, तो ये पहले लिख लेते हैं इसे, 2 कॉस 67 डिग्री और बटे में है साइन 23 डिग्री माइनस 10 40 डिग्री और बटे में है कॉट 50 डिग्री और प्लस कॉस 0 डिग्री। जरा मान रखते हैं इसके 2, जिसका मान 45 से ज़्यादा है केवल उसी को ही तोड़ना होता है, तो कॉस ये हो जाएगा 90 कॉस 90 माइनस 23 डिग्री और बटे में है साइन 23 माइनस ये 10 40 ऐसे रहेगा क्योंकि 45 से कम है। कॉट की जगह बदलेंगे, कॉट 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री हो जाएगा ये, प्लस कॉस 0 का मान 1 होता है। अब ये 2, ये कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन 23 डिग्री हो जाएगा और बटे में साइन 23 पहले से ही है, माइनस ये 10 40 ऐसे ही रहेगा और बटे में कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा ही होता है, तो tan 40 ये भी आ जाएगा और प्लस का 1 हो गया। ये इससे कट जाएगा, ये भी इससे कट जाएगा। देखते हैं क्या बचा, 2 माइनस 1 और प्लस का 1 बच गया, तो ये 1 और 1 कट जाएगा और बराबर 2 आ जाएगा आंसर के रूप में। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। ये दिया हुआ है साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री, तो जो 45 से ऊपर है केवल उसी को तोड़ना। तो साइन स्क्वायर 35 डिग्री है प्लस इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस 35 डिग्री। अब यहाँ हो गया साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस हो जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर 35 डिग्री हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है और यही इसका आंसर हो। यहाँ लिख देना इसमें, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1,
इन सूत्रों का इस्तेमाल जरूर करना। 5 साइन 35 डिग्री बटे कॉस 55 डिग्री प्लस कॉस 55 डिग्री बटे 2 साइन 35 डिग्री माइनस 2 कॉस 60 डिग्री, इसका मान निकालना है। देखते हैं मान कैसे निकलता है। तो 5 साइन 35 डिग्री को ऐसे रहने देना है, कॉस 55 वाले को तोड़ेंगे तो कॉस 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री 55 ही आएगा इसमें, और प्लस का है यहाँ पे कॉस 55 को फिर तोड़ देंगे तो कॉस 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री हो जाएगा, और बटे में 2 साइन 35 डिग्री है माइनस 2 कॉस 60 का मान जो है 1/2 होता है। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या हो गया। 5 ये साइन कितना हो गया 35 डिग्री, और बटे में कॉस 90 माइनस थीटा, ये भी साइन थीटा हो जाएगा तो साइन 35 डिग्री हो जाएगा, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, ये साइन थीटा हो जाएगा तो साइन 35 डिग्री हो जाएगा, और बटे में 2 साइन 35 डिग्री है, और माइनस का 1 बच गया। ये साइन 35 कट जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ 5 बच जाएगा, प्लस का 1/2 बच जाएगा -1, तो ये बचेगा 4 प्लस 1/2, लघुत्तम ले लेंगे 2 आ जाएगा तो 8 प्लस 1 हो जाएगा जो कि 9/2 हो जाएगा, या इसको 4 से ही 1/2 लिख सकते हैं। ये उत्तर हो गया इसका। सिद्ध कीजिए। पहले वाला है साइन 63, लिख लेते हैं पहले इसको। साइन 63 कॉस 27 प्लस कॉस 63 साइन 27। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है, ये है लेफ्ट हैंड साइड। चलिए देखते हैं। इसका मान 45 से ज़्यादा है, इसको ही तोड़ेंगे हम, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। यहाँ कॉस 27 पहले से पड़ा हुआ है, प्लस इसको भी 90 डिग्री से ज़्यादा है, ये 45 से ज़्यादा है, इसको ही तोड़ेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस 27 हो जाएगा, और ये साइन 27 पहले से ही है मौजूद यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो कॉस 27 हो जाएगा, और पहले से भी एक कॉस 27 पड़ा हुआ है, कॉस 90 माइनस थीटा ये साइन 27 हो जाएगा, और पहले से भी साइन 27 पड़ा हुआ है तो साइन 27, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, जिसका मान 1 होता है, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। यहाँ लिख देंगे आप, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये राइट हैंड साइड होगी। दूसरे प्रश्न को लेके चलते हैं हम। इसमें है लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं हम। कितना कितना है, tan 15 डिग्री है, tan 36 डिग्री है, tan 45 डिग्री है, और tan 54 डिग्री है, और साथ में tan 75 डिग्री भी है, तो लिख लीजिए इसको tan 75 को भी। चलिए देखते हैं क्या होता है। tan 15 डिग्री इसको तो ऐसे रहने दीजिए, इसको कुछ मत करिए। tan 15 डिग्री, tan 36 डिग्री है, ये भी ऐसे रहने दीजिए tan 36 डिग्री। tan 45 का मान 1 होता है, tan 54 को तोड़ेंगे तो tan ये 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही tan 75 को तोड़ेंगे तो tan 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। ये tan थीटा जो होता है 1/cot थीटा होता है, तो 1/cot 15 कर देंगे इसे। tan 36 को भी 1/cot 36 कर देंगे, और इसका मान तो 1 है। ये tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है तो cot 36 डिग्री हो जाएगा, और tan 90 माइनस थीटा भी cot थीटा होता है तो cot ये 15 डिग्री होता है। cot 15 डिग्री cot 15 डिग्री कट जाएगा, ये भी दोनों कट जाएगा, और कुल मिलाकर के 1 आ जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड है, और इसको हम सिद्ध कर देते हैं। यहाँ भी ये सिद्ध हो गया था, इसको भी लिख देंगे इति सिद्धम। अब ये एक और बचा हुआ है, इसको आप लोग कर सकते हैं आसानी से। चलिए फिर भी देखते हैं, प्रयास करते हैं करने का। तो इसमें जरा देखते हैं किस तरीके से होता है। ये है आपका साइन स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं हम। साइन स्क्वायर कितना है 85 डिग्री है, प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री है, प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री है, प्लस
साइन स्क्वायर 5 डिग्री है। ये सारे मान हमने लिख दिए। तो ये चूँकि 45 से अधिक है, इसी को तोड़ेंगे हम। तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, 80 का मतलब हो गया ये। और बाकी सब ऐसे रहने दीजिए। साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर 5 डिग्री प्लस ये भी साइन 90 माइनस थीटा कॉस हो जाएगा, तो कॉज स्क्वायर 10 डिग्री हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री और प्लस का साइन स्क्वायर 5 डिग्री। अब जो है एक जैसे वाले एक जगह कर लीजिए, तो कॉज स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री, ये दोनों हैं, ये दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही ये दोनों तो एक ही साथ रहेंगे, तो कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री। अब ये पूरा मान 1 के बराबर हो गया, ये दूसरे वाला भी पूरा मान 1 के बराबर हो गया, यानी 1 + 1 बराबर 2 हो गया। और 2 ही हमें राइट हैंड साइड में लाना था, यानी ये हमारी राइट हैंड साइड हो गई। इसका मतलब ये अब इसमें साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। इसमें मैं राइट हैंड साइड लेनी चाह रहा हूँ, तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं। देखते हैं क्या होता है। tan थीटा और बटे में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। देखते हैं क्या होगा। ये tan थीटा तो ऐसे ही रहने दीजिए। 1 प्लस कॉट 90 माइनस थीटा, ये tan थीटा होता है, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेकिन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा बटे में सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये tan थीटा का जो सूत्र होता है वास्तव में साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, इस वाले tan थीटा का। और सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा इसको सही करके लिख लेते हैं, क्या हो जाता है देखते हैं। ये बराबर हो गया साइन थीटा बटे में कॉस थीटा है, और ये नीचे वाला कॉस ऊपर पहुंच जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 हो जाएगा। एक कॉस से ये कॉस कट जाएगा, कितना आ जाएगा, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस थीटा को भी लिख सकते हैं हम साइन 90 माइनस थीटा। और ऐसा ही कुछ यहाँ पे हमें सिद्ध करना था, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, इसलिए ये सिद्ध होता है। अब ये सिद्ध करना है कॉस थीटा बटे सेक 90 माइनस थीटा प्लस 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा बटे कोसेक थीटा माइनस 1 बराबर 2 कॉट 90 माइनस थीटा। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे LHS, तो क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा बटे में सेक 90 डिग्री माइनस थीटा और प्लस 1 है, और प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, और बटे में कोसेक थीटा माइनस 1 है। अब क्या होगा, यहाँ पर कॉस थीटा तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, और प्लस का 1 हो गया, प्लस ऐसे साइन 90 माइनस थीटा ये कॉस थीटा हो जाएगा, और बटे में कोसेक थीटा माइनस 1। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। पहले कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं हम। कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन क्या बच जाएगा, कोसेक थीटा प्लस 1 बच जाएगा, प्लस 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 बच जाएगा। अब इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम में बिल्कुल दोनों के दोनों सेम आएंगे, यानी कोसेक थीटा प्लस 1 आ जाएगा और कोसेक थीटा माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ हो गया कोसेक थीटा प्लस, पहले माइनस 1 आएगा, यहाँ पे माइनस 1 आएगा, फिर प्लस कोसेक थीटा प्लस 1 आ जाएगा। ये 1 और ये 1 कट जाएंगे इसमें। देखते हैं क्या बचा। फिर ये जो बचा वो है कॉस थीटा, और यहाँ से 2 कोसेक थीटा बच गया, और बटे में जो बचा a प्लस बी और a माइनस बी है, तो इनका स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच जाएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें। ये आ जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू 2 कोसेक थीटा बचा था, तो लिख लेते हैं इसको 2 कोसेक थीटा, और बटे में ये कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका मतलब होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो हम लिख सकते हैं इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और माइनस 1 है, 1 से 1 कट जाएगा,
अब ये आ जाएगा कॉस थीटा इंटू 2/sin थीटा हो जाएगा, और कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सही कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 cos थीटा बटे साइन थीटा, और ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या आएगा देखते हैं, एक साइन थीटा से इसका ये साइन थीटा कट जाएगा, ऊपर पावर कट जाएगी, और इस कॉस थीटा से इसकी एक पावर कट जाएगी। तो जो बचेगा वो लिख लेते हैं, तो 2 sin थीटा और बटे में क्या बचा, कॉस थीटा हो गया, जो कि tan थीटा के बराबर हो गया। और tan थीटा को हम 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो 2 cot 90 माइनस थीटा हो गया, जो कि हमारी राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो ये RHS हो गया, और यही ये सिद्ध होता है, यानी ये इति सिद्धम हो गया। सिद्ध कीजिए tan 90 माइनस थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं इसमें, और ये कैसे सिद्ध होता है देखते हैं। ये हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा और बटे में कोसेक स्क्वायर थीटा और इंटू tan थीटा। चलिए देखते हैं, tan 90 माइनस थीटा ये कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा लिख दिया, और ये कोसेक स्क्वायर थीटा है इंटू tan थीटा है। चलो और आगे देखते हैं जरा। कॉट थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और इसका मतलब होता है 1/sin थीटा, मतलब ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और tan थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। चलिए ये साइन थीटा इसकी एक पावर कट जाएगी, यहाँ से ये स्क्वायर वाली पावर कट जाएगी, और बाकी को देखते हैं क्या कुछ हुआ। तो ये साइन थीटा ऊपर पहुंच जाएगा, वास्तव में ये साइन थीटा और ये साइन थीटा भी कट जाएगा। जो बचा उसको देखते हैं, ये कॉस ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, जो कि कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब ये भी सिद्ध हुआ। यदि साइन ए बराबर कॉस बी, तो सिद्ध कीजिए ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। देखते हैं जरा कैसे होता है ये। तो साइन ए बराबर कॉस बी, अब इसमें कुछ करना है, मान निकालना है, कैसे कैसे है साइन बी ए प्लस बी। तो ये साइन ए, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि बी। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो साइन ए बराबर हो गया साइन 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस बी। अब साइन साइन हट जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बी। बी को इधर ले आओ, तो ए प्लस बी बराबर 90 अंश। ये इसका सिद्ध हुआ। अब इधर एक और चीज दी हुई है, कोसेक 2a, यानी ये दिया हुआ है कोसेक 2a बराबर सेक ए माइनस 36 डिग्री। तो a का मान ज्ञात करना, जरा देखते हैं। कोसेक 2a है, तो ये कोसेक को तोड़ते हैं हम लोग सेक में, तो ये हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस 2a बराबर सेक a माइनस 36 डिग्री। अब सेक सेक हट जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस 2a बराबर कितना हो जाएगा, a माइनस 36 डिग्री। अब a वाले सब एक तरफ कर लीजिए और बाकी अंक एक तरफ कर दीजिए। तो 90 डिग्री प्लस का 36 डिग्री बराबर a प्लस 2a, यानी ये 3a बराबर हो जाएगा कितना, 9 और 3 12 हो गया, और ये 6 है, ये 126 डिग्री। तो a का मान हो जाएगा 126 डिग्री बटे 3, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, यानी a का मान जो आ गया वो कितना आ गया, 42 अंश आ गया। ये इसका आंसर हो गया। यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, सेक a बराबर a और कॉट b बराबर b, तब जो है हमें सिद्ध करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। देखते हैं जरा क्या कुछ बात होती है, इसमें मान निकालने पड़ेंगे हमें। तो यहाँ से a प्लस बी बराबर दिया है 90 डिग्री, तो a का मान हो जाएगा 90 डिग्री माइनस b। अब मान देखते हैं, सेक a का मान दिया हुआ है a, सेक a का मान स्मॉल a है, और कॉट b का मान स्मॉल b है। कॉट b का मतलब होता है, b का मान हमने अभी निकाला यहाँ से,
या ए का मान निकाला, यहाँ से बी का भी मान निकाल सकते हो आप। बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए, ये मान यहाँ रख दीजिए। तो कॉट को 10 में चेंज कर दीजिए, तो 10 90 डिग्री माइनस बी बराबर बी हो जाएगा। 10 90 माइनस बी ये ए के बराबर होता है, यानी कि 10 ए का मान बी के बराबर हो गया। अब ये दोनों मान हम यहाँ रखने का प्रयास करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखते हैं क्या आता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए का मान कितना आया है, सेक ए आया है, तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस बी का मान 10 ए है, तो 10 स्क्वायर ए आ जाएगा। लेकिन सेक ए का मान जो होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है, और माइनस का ये 10 स्क्वायर ए है। 10 स्क्वायर ए से 10 स्क्वायर ए कट जाएगा और ये 1 आ जाएगा, और यही इसकी राइट हैंड साइड है। इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड के रूप में लिया, तो राइट हैंड साइड हमारी आ गई है, और ये सिद्ध हो गया इतना। चलिए, यदि ए बी व सी त्रिभुज के अंतःकोण दिए हैं तो सिद्ध कीजिए। tan b प्लस सी बटे 2 बराबर cot a बटे 2। देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में a प्लस बी प्लस सी का मान 180 अंश होता है। अब इससे हम b प्लस सी का मान निकाल सकते हैं, तो 180 अंश माइनस a हो जाएगा। अब क्या करते हैं, दोनों ओर 2 से भाग देने पर, जरा भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये b प्लस सी बटे 2 बराबर हो जाएगा 180 अंश बटे 2 माइनस a बटे 2। अब दोनों तरफ 10 ले लेते हैं, तो ये 90 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा b प्लस सी बटे 2 बराबर 90 डिग्री माइनस a बटे 2। दोनों तरफ 10 ले लीजिए, तो 10 b प्लस सी बटे 2 हो जाएगा, और इधर 10 हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए बटे 2। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो कॉट ए बटे 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ये 10 बी प्लस सी बटे 2, और यही हमें सिद्ध करना था इसमें। ऐसे ही एक प्रश्न और ये दिया हुआ, यदि सेक 34 डिग्री का मान x है, तो कॉट स्क्वायर 56 डिग्री प्लस कोसेक 56 डिग्री का मान बताना है। चलिए देखते हैं कैसे मान निकलता है। तो देखते हैं जरा, ये है कॉट स्क्वायर 56 डिग्री प्लस कोसेक 56 डिग्री। कॉट स्क्वायर 56 डिग्री, इसको बदलते हैं पहले 10 में, तो कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 34 डिग्री आ जाएगा ये, और प्लस कोसेक को करेंगे तो कोसेक 90 डिग्री माइनस 34 डिग्री हो जाएगा। चलिए ये देखते हैं, ये तो बन जाएगा आपका 10 90 माइनस थीटा 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 10 स्क्वायर 34 डिग्री हो जाएगा, और ये भी सेक 34 में आ जाएगा, सेक 34 डिग्री। ये होता है 10 स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो 10 स्क्वायर थीटा का मान सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर 34 डिग्री माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस का ये सेक स्क्वायर 34 डिग्री है, सेक 34 स्क्वायर नहीं है इसमें। तो सेक स्क्वायर 34, सेक 34 का मान x दिया हुआ है, तो इसमें x रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और प्लस का ये x हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यदि मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।